बीएड CC1 से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर इसमें करेंगे कवर। बाल्यावस्था एवं बड़ा होना, CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, प्रथम सेमेस्टर की ये बुक पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पाठ्यक्रम है, इसमें लघु उत्तरीय 11-14 प्रश्न आएंगे, जैसे में से 11 हल करने होंगे। इन प्रश्नों की शब्द सीमा होगी 100 से 150 शब्द। एक पेज में लिखना है। प्रत्येक जो है अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। दीर्घ जो है 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 हल करना है। 400 से 500 शब्द अथवा 2 से 3 पेज में लिखना है। 10 अंक हर क्वेश्चन के लिए निर्धारित किए गए हैं। कुल 75 अंक का पेपर आएगा। चलिए, पहला है बाल्यावस्था एवं बड़ा होना, इकाई 1, विकास का परिप्रेक्ष्य क्या है। निबंधात्मक प्रश्नोत्तर। मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान अध्याय के उद्देश्य बताइए। मनोविज्ञान से मनोविज्ञान से आपके से क्या आशय है, इसके उद्देश्य बताइए। मनोविज्ञान से आशय एवं परिभाषा। मानव व्यवहार का मूल ही मनोविज्ञान है। मानव का व्यवहार उसके जीवन में आने वाले अनुभवों से निर्धारित होता है। इस प्रकार के व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान है। जीवन की परिस्थितियों में मानव जो प्रतिक्रिया करता है उसे व्यवहार कहते हैं। मनोविज्ञान अंग्रेजी के फिजिकोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। फिजिकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति फाई से या एवं लॉगस से हुई है। फाई से का अर्थ आत्म से है। लॉगस का आशय बातचीत करने से है। यदि फाई फिजिकोलॉजी शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इसका जो है आशय आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। फिजिकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग A F A लांजे ने किया था, जिनके अनुसार विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के मनोविज्ञान में आत्मा का वर्णन अपेक्षित हो रहा है। अब मनोविज्ञान में मानसिक तत्वों का वर्णन होने लगा है। अनेक विद्वानों ने आत्मा के स्थान पर मन शब्द के उपयोग को अधिक उपयुक्त बताया है। यदि आत्मा के स्थान पर मन शब्द का प्रयोग करें तो यह कहा जा सकता है कि मन का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के जीवन के परिस्थितियों के प्रति प्राणी को प्रतिक्रियाओं का व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का अर्थ प्राणी की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, समायोजन, कार्य, व्यापारी एवं भी व्यक्तियों से है। तीसरा, बेरिंग के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के प्रत्युत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन करता है तथा साथ इस अवस्था में उत्पन्न अनुभवों की चेतना भी करता है। पिलसरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहारों के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के प्राणी के प्रति परिस्थितियों के प्रति प्राणी के व्यवहार या प्रत्युत्तरों जैसे सभी प्रकार की
प्रतिक्रियाओं, समावेश, अनुक्रियाओं तथा अभिक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही साथ व्यवहार की अवस्था में उत्पन्न अनुभवों का अध्ययन प्राणी के पर्यावरण के संबंध में किया जाता है। मनोविज्ञान के उद्देश्य। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान इस बात से अवगत कराता है कि क्यों, कैसे, किन परिस्थितियों में वह और दूसरे व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करते हैं। मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, मानवीय व्यवहारों को जानना। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों को जानने में सहायक है। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार करने का ढंग पता चलता है। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए इसका अध्ययन करता है। भविष्यवाणी करना। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, जिसमें मनुष्य के कार्य व्यवहार अध्ययन के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। यदि उपरोक्त कार्य एवं व्यवहार का परिणाम क्या निकलेगा। कि उपरोक्त कार्य या व्यवहार का परिणाम क्या निकलेगा। दूसरा कुछ प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु को संक्षेप में समझाइए। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, बुद्धि। कक्षा में कुछ बच्चे किसी भी बात को समझने 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 पर शीघ्र ही समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनेक बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। कुछ बच्चों की क्षमता अच्छी होती है तथा कुछ बच्चों की सामान्य होती है। कुछ बच्चों की बौद्धिक क्षमता निम्न स्तर की होती है। इस बौद्धिक स्तर का मापन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है स्मृति एवं विस्मृति। हमें यह तो ज्ञात है कि हम कि हमारा कोई मित्र हमें अपना दूरभाषा नंबर देगा तो हमें शीघ्र याद हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे हम भूल जाते हैं। याद रखने की प्रक्रिया को स्मृति एवं भूल जाने की प्रक्रिया को विस्मृति कहते हैं। दोनों ही क्रियाएं शिक्षा एवं जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुखद अनुभव तथा सफलता हमें याद रखते हैं। यदि दुखद स्मृतियों को हम भूल जाते हैं, यदि भूलने की प्रक्रिया न हो तो मनुष्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हो सकता है। प्रेरणा सी और सीखना। बच्चों की कार्य क्षमता इस पर निर्भर करती है कि उसे परिवार में माता पिता द्वारा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कितना सहारा जाता है या अध्ययन किया जाता है। इन दोनों तत्वों का सीखने पर कितना तथा कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन से समझा जा सकता है। रुचि एवं अभिव्यक्ति अभिक्षमता। कुछ बच्चे मिट्टी से खेलते हैं तो कुछ बच्चे विभिन्न औजार, हथौड़ा, पेंचकस, स्क्रूड्राइवर, कैंची आदि से खेलते हैं। तो कुछ बच्चे किताब पढ़ते रहते हैं तो कुछ गुड़िया रूपी खिलौने से खेलते रहते हैं। खाना बनाने का खेल खेलते हैं। इन सभी क्रियाकलापों से उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है। इसी का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। हमें जिसे हम रुचि कहते हैं। यदि बच्चों की रुचि जानकर पढ़ाया जाए तो वह जीवन अच्छी तरह सफल प्राप्त कर सकता है। अतः रुचि के साथ साथ यदि बच्चों में किसी क्षेत्र विशेष में परीक्षा है तो उसकी उस क्षेत्र में सफलता उच्च स्तर की हो सकती है। बच्चों की रुचि क्या है तथा प्रतिभा किस क्षेत्र में है,
तथा दोनों में क्या संबंध है, इसका मापन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ न केवल व्यक्ति के बाहरी रंग, रूप या बनावट से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंतर्गत मनुष्य की मानसिक योग्यताओं पर भी विचार करता किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी से बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं तथा बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं एवं हम कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। मनोविज्ञान में आत्म प्रत्यय, बुद्धि, सामाजिकता, संवेग, मूल्य, आत्मविश्वास आदि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बाल्य अपराध। किसी अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसके फलस्वरूप बच्चे कभी कभी अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ये अपराधी क्यों बन जाते हैं, इसका कारण उन्हें सुधारने के उपायों का अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइए कि इसके अंतर्गत किन किन प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अभी शैशव अवस्था में है। वहीं यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमा अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों की सामग्री में एक रूपता देखने को नहीं मिलती। विज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं विषय सामग्री के संबंध में निम्नलिखित लेखकों के विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, क्रो एंड को। क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का अध्ययन सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। दूसरा, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का नियोजन दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है। पहला, छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित करना। दूसरा, शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणवत्ता उन्नति करने में सहायता देने के लिए ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, स्किनर के शब्दों के अनुसार क्या है भाई, स्किनर ने बताया शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देश करने के लिए आवश्यक है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र विषय में हैरिस चेस्टर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्व से है। यह एक यह एक शिक्षा क्षेत्र है जिसमें प्रयोग सिद्ध मनोविज्ञान सिद्धांत का विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन वह एक ऐसा क्षेत्र भी इसमें ऐसे प्रत्ययों की शिक्षा में व्यवहार की परीक्षा और शिक्षकों की रुचि के निर्धारण के लिए प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं। सिखाने और सिखाने की प्रक्रिया और सीखने वालों को अधिक सुरक्षा संतोष के साथ समाज में तादात्म्य स्थापित करने में सहायता देने हेतु निर्देशित कार्यों का अध्ययन करना है। उपर्युक्त आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है। बालक को विशेष योग्यता, क्षमताओं, रुचियों और अभिव्यक्तियों का अध्ययन
दूसरा, बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। तीसरा, बालक में वंशानुक्रम और वातावरण और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, सीखने की क्रियाओं, उनसे संबंधित शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन है। बालक की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यपरक विकास का अध्ययन। तीसरा, असाधारण या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का अध्ययन। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियों की उपयोगिता, अनुशासन की समस्याओं का अध्ययन, बालकों के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों के निर्माण से समझ अध्ययन। अंत में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह समस्त ज्ञान विधियों एवं तकनीक सम्मिलित हैं जो बालकों को सिखाने की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित, अधिक अच्छी तरह समझने एवं अधिक कुशलता से निर्देश करने के लिए आवश्यक है।